हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और देवप्रयाग के दो नदियों का संगम देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि वहीं से मेरे को हर्षिल के लिए बस मिलने वाली है। अभी बजे हैं सुबह के 4:45 और मैं निकल रहा हूँ हर्षिल वैली के लिए, क्योंकि जो बस है वो 5 बजे निकलती है, तो जल्दी निकलते हैं यहाँ से। कल रात में हरिद्वार आ गया था और मैंने यहीं एक 300 रुपये का ये रूम ले लिया था छोटा सा, और अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से जल्दी। हरिद्वार में सुबह ही सुबह रौनक स्टार्ट हो गई और हवा तो इतनी तेज़ चल रही है, काफ़ी भीड़ जा रही है सामने से। और बस थोड़ी दूर यहाँ से बस स्टैंड है, चलो चलते हैं। खैर मैं पहुँच गया हूँ बस स्टैंड, बट मेरे को बताया कि 6:30 बजे जाएगी। यार मैं इतनी जल्दी क्यों उठ के आता? मैं 4:30 बजे उठा, मेरे को लगा 5 बजे की बस से बस ये खड़ी है। तो कल जब मैं यहाँ पूछने आया था तो उन्होंने बोला था कि सुबह 5 बजे बस निकल जाती है, और अब यहाँ के पता लगा है कि 6:30 बजे जाने वाली है बस जाएगी। और वो भी कंफर्म नहीं है हर्षिल तक जाएगी भी या नहीं। गंगोत्री तक तो जा ही नहीं रही, बट हर्षिल तो जाऊँ कम से कम। चलो देखते हैं अब क्या होता है। तो टिकट जो मुझे मिला है वो मिला है बटवारी तक के लिए। हर्षिल तक अभी ये बस नहीं जा रही है। ये वाली बस है मेरी, ये जो आगे लगी पड़ी है, ये उत्तरकाशी और हर्षिल के लिए। जो हर्षिल के लिए जाती ना वो अभी आज नहीं जा रही है, क्योंकि पैसेंजर इतने हैं नहीं, तो उसी बस में मेरे को जाना पड़ेगा। और मैं बटवारी उतर जाऊंगा। बटवारी से देखता हूँ फिर कोई शेयर टैक्सी, आप बोल तो रहे हैं कि बस या शेयर टैक्सी मिल जाएगी, तो चलिए चलते हैं और सुहाने सफ़र का मज़ा लेते हैं। आज एक नया दिन है, एक नया सफ़र शुरू हो चुका है। हरिद्वार की सुबह वो हल्का सा ठंडा सा मौसम और एक अजीब सी एक्साइटमेंट, जो मेरे ख्याल से मुझे हर एक नए सफ़र पे होती है। और आज का मेरा लक्ष्य है हर्षिल। बस के शीशे से बाहर देखता हूँ तो एक नया ही दिन उठ रहा है। पहाड़ों के बीच से निकलती हुई धूप वाकई में बड़ी कमाल लगती है, और ये पहाड़ों की खूबसूरती का तो कहना ही क्या, जितना देखो उतना कम लगता है। मानो जैसे ज़मीन ने एक रेशमी चादर ओढ़ रखी हो, जिसमें हर रंग की एक अपनी कहानी है। कभी एक गहरे हरे रंग में लपेटा एक घना जंगल लगता है, तो कभी एक ऐसा खुला मेडो जिसमें धरती और आसमान एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। सफ़र बहुत स्मूथ चल रहा था और फिर एकदम से बस रुक गई। पहले लगा शायद एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी, पर जब ड्राइवर ने इंजन का कवर खोला तो एक अजीब सी स्मेल आई और फिर दिखा हमें धुआं। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि हंसना चाहिए या टेंशन लेना चाहिए। मतलब सफ़र एडवेंचर वाला चाहिए था, पर भाई इतना भी नहीं चाहिए था। होगी भाई हमारी तो ऐसे कर लिया हमने ट्रैवल एकदम बढ़िया वाला। देखते हैं आप पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, कितने बजे पहुँचेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे। जुड़े रहिए इस डॉक्यूमेंट्री में, उत्तराखंड की इस व्लॉग में, मैं आपको सब बताऊंगा। लोग बाहर खड़े हो गए बेचारे। चलो इनका तो कुछ ना है, ये तो यहीं लोकल के हैं थोड़े बहुत। बाकी जो मैं ही जा रहा हूँ वहाँ तो हर्षिल तो है इस पूरी बस में घूमने, बाकी एक दो वहाँ पर काम के लिए जा रहे हैं। क्या होगा भाई अब। बस अभी थोड़ी देर पहले की बात है, ये बस पहाड़ों पे दौड़ रही थी और अब एक जगह थम गई है। सब लोग बस से बाहर उतर गए हैं और दूसरी बस का वेट कर रहे हैं। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी तो हमारी बस के कुछ अते पते नहीं है। दूसरी वाली बस कितनी देर में आएगी। इसका कूलेंट वगैरह सब निकल गया यार इस बस का। बड़ी ऐसी हो रखी है, दिमाग ख़राब हो रहा है। कैसे पहुँचेंगे यार, हर्षिल पहुँच भी पाऊँगा या नहीं। और जैसे ही 1 घंटे बाद बस आती है, यहाँ एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुका है। कौन पहले चढ़ेगा, कौन विंडो सीट ले जाएगा, ये है बस बोर्डिंग चैंपियनशिप 2025। और गेट खुलने के बाद इंसेप्शन लेवल का कैओस स्टार्ट। सब एक दूसरे को साइड करते हुए बस के अंदर घुसने लगे। मिशन सिर्फ एक ही था, विंडो सीट। और बस 1 घंटे के स्ट्रगल और एक अनएक्सपेक्टेड पिकनिक के बाद मैं वापस सफ़र पर हूँ। ये ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन तक जाने का नहीं था, ये एक सर्वाइवल चैलेंज भी था। और ये देखो, एक तरफ ये पहाड़ है जो हमेशा यहीं थे, हमेशा यहीं रहेंगे, मजबूत, शांत और अपनी अलग ही कहानी लेकर। और नीचे ये बहती नदी जो कभी रुकती नहीं, बस अपनी राह बनाती रहती है। पहाड़ हमें सिखाता है सब्र, और ये नदी सिखाती है सफ़र का मज़ा लेना। शायद ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी थोड़ा रुकना पड़ता है और कभी बस बहता ही चला जाना चाहिए। और एक बात और, ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट रोड ट्रिप थी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर पल एक नया एहसास। कभी थोड़ा एडवेंचर मिला, कभी थोड़ा सुकून, और कहीं बस खुद से कनेक्ट करने का मौका। कभी कभी ज़िंदगी में एक ऐसे सफ़र की ज़रूरत भी होती है जो सिर्फ रास्ते पर चलना सिखाए, बिना किसी मंजिल की फ़िक्र किए। और ये वही सफ़र था। हर्षिल तो अभी नहीं पहुंच पाया हूँ मैं, अभी मैं पहुंचा हूँ बटवारी।
और अभी गाड़ी बंद है, हर्षिल एक्चुअली जा नहीं रही है। कल सुबह देखते हैं, अगर 7 साढ़े 7 बजे मिल जाती है हर्षिल के लिए गाड़ी। बाकी ये रूम है छोटा सा, अब तक का सबसे महंगा रूम मिला है मेरे को, 700 रुपये का। 300-400 रुपये बजट ज़्यादा हो गया मेरा इस बार। बट सामने का व्यू देखो। 12 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं भटवारी पहुंच गया हूँ। हर्षिल से करीब 40 किलोमीटर पहले है। थोड़ी देर और बस में बैठा रहता तो शायद सिटी मेरी आइडेंटिटी बन जाती। और अब बात करें इस रूम की तो हाँ, ये मेरे बजट से थोड़ा सा ऊपर है। पर जब आप ऐसे व्यू के साथ उठते हो ना, तो पैसा याद नहीं रहता, सिर्फ ये सुकून महसूस होता है। और कभी कभी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा खर्चा भी एक इन्वेस्टमेंट लगता है, अगर बदले में ऐसा नज़ारा मिले। सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड मैं हर्षिल जाने के लिए रेडी खड़ा हूँ, पर अभी तक कोई शेयर टैक्सी वगैरह आई नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, यहीं पे आके रुकती है ये दुकान पे। एंड मैं कल वहाँ रुका था ऊपर। और भाई बोलते हैं भागीरथी जो नदी है ना, वो बहुत शोर करती है, तो कल पूरी रात इसकी आवाज़ आई थी। ये नीचे भागीरथी है। रात में टेम्परेचर -5 तक हो गया था ये भटवारी का ही। और हर्षिल का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। स्नोफॉल मिल जाए बस, जाती मज़े आ जाए। बाकी देखते हैं, थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं हर्षिल के लिए। सुबह की हल्की धूप, ठंडी हवा का हल्का झोंका और सामने दूर तक फैले बेजान पहाड़। ना घने जंगल, ना सिर्फ बर्फ, बस एक अलग ही प्रकृति का दृश्य है जो अपनी रॉ और अनटच खूबसूरती को दिखाता है। रात भटवारी में गुजारने के बाद अब सुबह का सफ़र शुरू हो चुका है हर्षिल की तरफ। पीछे एक लंबी रात थी और अब सामने एक नया दिन, एक नया नज़ारा। जैसे ये पहाड़ एक अजीब सी रॉ खूबसूरती लेकर खड़े हैं। ना हरियाली, ना सिर्फ बर्फ, बस एक विशाल मिट्टी से बने शानदार दृश्य है जो अपनी जगह एकदम बेमिसाल लगते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ, एक अजीब सा बदलाव नजर आ रहा है, जैसे इन पहाड़ों ने अपनी पहचान ही बदल ली हो। अभी कुछ देर पहले तक सिर्फ सूखे, पथरीले और बेजान लगने वाले ये पहाड़ अब धीरे धीरे एक नया रूप ले रहे हैं। वो दूर कहीं एक सफेद चमक, पहले धुंध लग रही थी मेरे को, लेकिन अब समझ आ रहा है ये बर्फ की चादर है जो शिखर को एक नई शान दे रही है। ये नज़ारा सिर्फ एक दृश्य नहीं है, ये प्रकृति का एक अनोखा खेल है। एक ही सफर में, एक ही मंजर में दो अलग दुनिया। अभी थोड़ी देर पहले जो कठोर बेजान पहाड़ थे, अब दूसरी तरफ शांत बर्फ से ढके शिखर बन गए हैं जो एकदम अलग ही कहानी सुना रहे हैं। और मुझे पता है क्या लगता है, कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र इसलिए होते हैं कि हर मोड़ पर नए नज़ारे, नए एहसास और नया अनुभव मिल सके। और ये सफ़र वैसा ही मानो। और बस जो मंजर देखने के लिए मैं इतना दूर आया था वो मेरे सामने है। चारों तरफ बस एक ही रंग, सफ़ेद। इतनी सफ़ेदी कि लग रहा है कि फेयर एंड लवली वालों ने अपना हेड ऑफिस ही यहीं खोल लिया हो। हर तरफ दूर तक फैले सफ़ेद पहाड़, लेकिन उनके नीचे भी अभी उनकी असली पहचान झलक रही है। हरियाली के ऊपर पड़ी सफ़ेद बर्फ़ की एक पतली चमकदार लेयर, जैसे किसी ने पहाड़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हो। और ये पहाड़ भाई, जो अभी थोड़ी देर पहले तक सूखे, पथरीले और सीरियस प्रोफेसर जैसे लग रहे थे, अब एकदम नए अंदाज में हैं, मानो जैसे मेरे लिए रंग बदल लिया हो। और ये रास्ते जिन पर मैं जा रहा हूँ, इनके दोनों तरफ बर्फ बिछी हुई है, मानो किसी ने स्पेशली मेरे लिए ग्रैंड वेलकम सेटअप किया हो। बस फूलों की जगह मखमली सफेदी है जो हल्की धूप पड़ते ही ऐसे चमक रही है जैसे किसी ने सोने पर चांदी का नूर सा बिखेर दिया हो। और फाइनली मैं हर्षिल पहुंच गया, और जो नज़ारा सामने था उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सिर्फ मैं ही हर्षिल का इंतजार नहीं कर रहा था, बल्कि हर्षिल भी मेरा इंतजार कर रहा था। पहाड़ बर्फ की चादर ओढ़कर ऐसे खड़े थे जैसे मेहमान का स्वागत करने के लिए तैयार हों, और ठंडी हवा ऐसी चल रही थी जैसे आखिर आ ही गया तू कहकर बस गले लगाने वाली हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं हर्षिल की वो खूबसूरती दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी भी बाकी है।